ये कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिविजुअल सीरीज़ में ही करेंगे, कार्ल पियर्सन मेथड के द्वारा ही करेंगे। ये भी डायरेक्ट मेथड से था, वो भी एक्चुअल मीन मेथड से था, लेकिन इसमें हम कोई डेविएशन नहीं लेंगे मीन से, ना एक्चुअल मीन से ना अज्यूम्ड मीन से, हमें किसी प्रकार का भी डेविएशन नहीं लेना, हमने सीधा डायरेक्ट मेथड करना है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स बटे में एन सिग्मा वाई बटे में एन अंडर इन ब्रैकेट, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में एन माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में एन, फिर इसका अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर बटे में एन सिग्मा वाई स्क्वायर बटे में एन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे x2, ठीक है, x2 यानी कि 65 गुना 65, तो ये हमारे पास आ जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, 4 2 2 5, फिर 66 मल्टीप्लाई बाय 66, ये आ जाएगा 4 3 5 6, 67 मल्टीप्लाई बाय 67, ये आ जाएगा हमारा 4 4 8 9, फिर आ जाएगा 4 4 8 9, इधर मुँह करना मिला, फिर 68 मल्टीप्लाई बाय 68, तो 4 6 2 4, 69 मल्टीप्लाई बाय 69, तो 4 7 6 1, 70 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आ जाएगा 4900, 72 मल्टीप्लाई बाय 72, ये आ जाएगा आपका 5184। इसी प्रकार से हम वाई स्क्वायर निकालेंगे, 67 ये हमने निकाल ही रखा है, 67 का 4489, फिर हमारा 68 का हमने ये निकाल रखा है 4624, फिर हमारा 65 का आ गया 4225, फिर 68 का था ये हमारा, यहाँ पे इसको निकाल ही लेती हूँ तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, 68 तो ये आ जाएगा 4 6 2 4, और फिर है 72 मल्टीप्लाई बाय 72, ये आ जाएगा 5184, फिर 69 मल्टीप्लाई बाय 69, ये आ जाएगा आपका 4761, फिर 71 मल्टीप्लाई बाय 71, ये आ जाएगा आपका 5041। अब हमें क्या चाहिए फार्मूले में, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, अब हमें एक्स वाई भी चाहिए, तो हम एक्स और वाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे 65 मल्टीप्लाई बाय 67, तो ये आ जाएगा 4 3 5 5, फिर 66 मल्टीप्लाई बाय 68, तो आ जाता है 4 4 8 8, फिर आ जाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय 65, ये आ जाएगा 4 3 5 5, फिर 67 मल्टीप्लाई बाय 68, ये आ जाता है 4 5 5 6, फिर 68 मल्टीप्लाई बाय 72, ये आ जाता है 4896, फिर 69 मल्टीप्लाई बाय 72, तो ये आ जाता है 4968, फिर 72 मल्टीप्लाई बाय 71, ये आ जाएगा हमारा 5112, फिर इनको हम जोड़ लेते हैं, टोटल अलग अलग इनका करते हैं हम, तो ये देखिए आपका x का टोटल आ जाता है इसका 544, फिर हमारा y का टोटल आ जाता है 552, इसका हमारा टोटल आ जाता है एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया हमारा 37028। अगर हम इसको करते हैं, इसको मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का आ गया आपका 38132, और एक्स वाई का आ गया हमारा 37560। अब हमने फॉर्मूला रखना है, अब आप फॉर्मूला रखते हैं, तो आप ये देखिए एक्स वाई हमारे पास है 37560,
माइनस में आपका है सिग्मा एक्स, एक्स है 5 4। हमारे पास ये फॉर्मूला है इसका जो डायरेक्ट मेथड हमने करना है विदाउट फाइंडिंग डेविएशन फ्रॉम मीन, वेदर इट इज़ अज्यूम और वेदर इट इज़ एक्चुअल। तो हमने ये फार्मूला रखना है। तो फार्मूला रखने के लिए अब जैसे हमारे पास एक्स वाई आ गया 3, यहाँ पे 3 7 5 0 और माइनस में सिग्मा एक्स हमारा है 5 4 4/8। फिर इसका ये 5xy तो ये आ गया 5 5 2/8। तो इसका फिर बटे में है इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 37028 √ माइनस एक्स आ गया आपका 544/8 का होल स्क्वायर। फिर आपका वाई स्क्वायर ये आ गया 38132 माइनस वाई है 552/8 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम कर लें 37560। फिर आपका माइनस आ गया, इसको हम वैसे ही कर लेते हैं पहले, माइनस 544/8 मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये होता है अगर बीच में कोई निशान तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है 552/8। फिर हम इसको नीचे कर लेते हैं तो ये आ गया 37028। फिर यहाँ पे अगर हम 544 गुना 544 ये करते हैं तो आ गया 295936 64। फिर यहाँ पे 38132 माइनस 552 मल्टीप्लाई 552 तो ये आ गया आपका 3047/64। इसको करके ये आ जाता है। तो फिर तो यहाँ अगर इसको हम करते हैं 37560, अगर इसको हम करते हैं तो ये आ जाता है हमारा, अगर हम 544 को और गुणा में 8 करते हैं तो ये आ जाता है 544 डिवाइडेड बाय अगर हम 8 करते हैं तो ये आ गया 68 मल्टीप्लाई बाई 552 डिवाइडेड बाई 8 तो ये आ जाता है 69। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर यहाँ कर लेते हैं 37028 माइनस इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 295936 डिवाइडेड बाई 64 तो ये आ जाएगा 4624। फिर उसके बाद फिर 38132 माइनस है ये 304,704 डिवाइडेड बाई 64 तो ये आ गया आपका 4761। तो यहाँ पे 37560 ये मल्टीप्लाई करेंगे 68 मल्टीप्लाई बाई 9 तो ये आ जाएगा 4692। यहाँ पे आ जाता है 37028 माइनस 4624 ये आ जाता है
इसको हमने 8 से भी तो मल्टीप्लाई करना था। 3702.8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 4628.5 माइनस 4624। यहाँ इसको ये अंडर रूट है, यहाँ भी ये अंडर रूट है, तो 38132 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाता है 4766.5। फिर यहाँ पे 4761। अब हम यहाँ घटा लेते हैं। 37560 माइनस 4692। अब आप देखेंगे कि माइनस के जो हैं वो हमारे ज़्यादा हैं। 37560 माइनस 4646। ओहो, मैंने यहाँ भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ये भी डिवाइडेड बाय 8 है फॉर्मूले में। चलो तो काटो। नहीं रुको, यह हमारा फॉर्मूले में ही गड़बड़, यहाँ भी n आएगा, ये n था। तो अगर हम इसको 37560 डिवाइडेड बाय 8, तो हम ये करेंगे, ये आता है 4695 माइनस 4692। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे माइनस कर लीजिए आप। 4628.5 माइनस 4624, तो ये 4.5 आता है। और यहाँ पे 4766.5 माइनस 471, तो ये आ जाएगा 5.5। अब यहाँ पे कर लीजिए 4695 माइनस 4692, तो ये तीन ये आ गए हमारे प्लस के 3, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है 3। और यहाँ पे 4.5 का अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाता है 2.121। यहाँ पे अगर इसको हटा देते हैं तो 5.5 का करते हैं तो 2.345, तो 3 फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.121 मल्टीप्लाई बाय 2.345, तो ये आ जाएगा 4/973। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4.973, तो ये आ जाएगा, प्लस का आ रहा है ये 0.60 प्लस का है, यानी कि ये भी हाईली कोरिलेटेड है। तो ये लेकिन थोड़ा लेंदी है, बहुत बड़ा है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपको स्पेसिफिकली ना पूछा जाए तो आपको ये नहीं करना, जो मैंने पहले बताया था आपको वही करना है। थैंक यू।